नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस में आज से नया दौर शुरू हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस में नया जोश और नई हिम्मत दिखाई दे रही थी और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है। आज का ये दिन कई मायनों में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक है। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी नेहरू परिवार के बाहर का कोई सदस्य अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के दूसरे दलित अध्यक्ष भी हैं। पहला बाबू जगजीवन राम आपको याद ही है और कई भाषाओं के जानकार भी हैं खड़गे साहब, और पिछले 5 दशकों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने पहले भी संभाली हुई हैं और हर मौके पर वे पार्टी के मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहे हैं। जब उन्होंने आखिरी पलों में चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तो ये तय माना जा रहा था कि जीत उनकी ही होगी। हालांकि शशि थरूर भी उनके मुकाबले मैदान में डटे रहे। शशि थरूर के चुनाव लड़ने पर विरोधियों को कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने का मौका भी मिला, लेकिन फिर भी देश की इस सबसे पुरानी पार्टी में निष्पक्ष चुनाव हुए और कांग्रेस के लोगों ने तय किया कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा। आप जानते हैं कि इससे पहले किस किस तरह से कांग्रेस को कमजोर करने और कमजोर दिखाने की कोशिशें विरोधियों की तरफ से होती रहीं। खासकर बीजेपी ने तो सारे दांव पेच आजमाए ताकि कांग्रेस और गांधी परिवार कमजोर पड़ जाए, लेकिन उसका एक भी दांव कामयाब नहीं हुआ, बल्कि अब उंगलियां बीजेपी पर ही उठ रही हैं, जिसने बिना चुनाव के फिर से जेपी नड्डा का अध्यक्षीय कार्यकाल बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। आप सबको पता ही है ये खबर। देश के बाकी बड़े दलों में भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई चुनाव नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस में पूरी तैयारी के साथ चुनाव हुए। इन चुनावों पर मीडिया की नजर इस तरह लगी रही मानो संसद या विधानसभा के चुनाव हो रहे हों। किसी एक दल के आंतरिक चुनाव पर इतना ध्यान देने का मतलब यही है कि कांग्रेस अभी अप्रासंगिक नहीं हुई है, जबकि पिछले 8 सालों से देश को यही समझाने की कोशिश में बहुत से लोग लगे हुए हैं कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है। आप याद कीजिए कि किसी ने कांग्रेस के मरने की घोषणा की, किसी ने अपने दल में कांग्रेस का विलय करने की बात कही और किसी ने खुद को कांग्रेस का विकल्प बताया था। कांग्रेस के भीतर भी बागियों का एक गुट तैयार हो गया था, जिसके लोगों ने भीतर से पार्टी को खोखला करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे तमाम हमलों को कांग्रेस के कार्यकर्ता और गांधी परिवार के लोग सहते रहे और आज एक तरह से उनकी जीत हुई है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कांग्रेस को नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं उसी तरह कांग्रेस को संभाल पाएंगे जैसा पिछले 24 सालों से सोनिया गांधी औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर संभालती आई हैं? क्या सत्ता प्रिय मीडिया और बीजेपी समर्थक लोग अब भी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा पाएंगे? कांग्रेस के सामने चुनौतियां पहले से ही थी और अब भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से विरोधी नई नई परेशानियां खड़ी करते रहेंगे। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इन चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे? अब शशि थरूर किस तरह की रणनीति जो है वो अपना सकते हैं? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ चीजें जो हैं आज के घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों तक फर्स्ट हैंड रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव में जीत, अध्यक्ष पद में जीत हासिल की तो मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। मीडिया के सवालों का जवाब तो नहीं लिया। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि 26 तारीख को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तमाम तरह के सवालों का वो जवाब देंगे। लेकिन आज मीडिया को उन्होंने संबोधित किया। संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उनमें से एक छोटा सा अंश आप भी सुन लीजिए। आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। आज हम सबको मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान
सरकार बातें तो बहुत करते हैं पर काम कुछ नहीं होता, और असलियत में उनके चरित्र को 4 शब्दों में अगर मैं बताऊं कि ये है खोखला चना बाजे घना, तो ये उनका काम है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। बूथ स्तर पर संगठन के हर साथी को जोर से संघर्ष करना होगा। मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और एक चुनौतियां बहुत हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, लेकिन एक मजबूत कांग्रेस कहें तो आज की तारीख में राहुल गांधी बनाते हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी उधर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ घंटों पहले, जब ये घोषणा होनी थी कि जीत किसकी हुई इस अध्यक्ष पद के चुनाव में, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में, तो उससे पहले आज राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में हैं और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों से जैसे जैसे ये यात्रा गुजर रही है, बीच बीच में माफ करें, राहुल गांधी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और मीडिया के तमाम सवालों का पूरी मुस्तैदी से जवाब भी दे रहे हैं। उनसे जब पूछा गया इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि हिंदुस्तान में नफरत, बे शांत हो जाए, नफरत फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है और इसके हम खिलाफ हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को फिर से जोड़ने का है। हिंदुस्तान में जो हिंसा फैलाई जा रही है उसके सामने खड़े होने का है, ये हमारा लक्ष्य है। यात्रा के माध्यम से हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये जरूर फायदा हो रहा है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब वो देखी जाएगी बात, मगर ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसीलिए हमने इसको ये नाम दिया है। तो यात्रा से फायदा भी हो रहा है, कह रहे हैं, बता रहे हैं राहुल गांधी। और दूसरी तरफ एक सवाल इनसे और पूछा गया कि आखिर कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें? आप तो चुनाव दर चुनाव जो है हारते जा रहे हैं और अब आप इस यात्रा पे निकले हैं और आपको लगता है कि लोग पॉलिटिकली आप गेन करेंगे और जो जनता है वो वोट देगी। इस पर इंग्लिश में, चूंकि सवाल था, इंग्लिश में जवाब उन्होंने जो कुछ दिया आपके सामने रखते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले एक बाइट और सुन लेते हैं राहुल गांधी की। Well, there are a number of reasons why people should vote for the Congress and not for other parties. First reason is Congress party is the only party in the country that represents every single Indian person. It does not discriminate between caste, community, religion, state. We are everybody's party, first. Second, we are a party that defends the rights of poor people, defends the rights of farmers, defends the rights of laborers, defends the rights of small and medium businesses, and we are a party that understands how to bring harmony to this nation. We are also a party, unlike most other parties, that listens to people, has free and fair elections inside it, and has a culture of listening and caring people. Have you ever heard of anybody dissenting publicly in the BJP? Can you dissent publicly in the YSR Congress? Can you dissent publicly in the Telugu Desam? I don't think so. Dissent is not tolerated. These are dictatorships. The Congress party is the only democratic, open-minded party in this country. That's why you should support it. And I know you agree with it because you're smiling.
राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रहे थे और आखिरी में आपने सुना कि कह रहे हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप मेरी बातों से सहमति जता रहे हैं, यानी जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को वोट क्यों दें यहाँ के लोग, भारत के लोग, तो वो कुछ बता रहे थे राहुल गांधी की ये यात्रा चौथे राज्य में यानी आंध्र प्रदेश में है। इससे पहले शुरुआत आपको पता है कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से होते हुए, केरल होते हुए, कर्नाटक होते हुए अब ये यात्रा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के बाद आगे बढ़ेगी यात्रा और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएगी और क्या कुछ होगा, कैसे कैसे कांग्रेस मजबूत होती है, ये तो सामने रहेगा। लेकिन अब इसकी चर्चा धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी थोड़ी बहुत होने लगी है और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा हो रही है तो ये समझिए कि अब हार थक करके मीडिया के एक वर्ग को कांग्रेस पर भी बात करनी पड़ रही है। पिछले दिनों लगातार हमने देखा कि शशि थरूर को आगे बढ़ाने की कोशिश मीडिया के जरिए हो रही थी। शशि थरूर ने आज हार जब मानी तो उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है जरा देख लेते हैं और उनके बाद एक ट्वीट और देखेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, आज उन्होंने नए अध्यक्ष को बधाई दी है। लेकिन पहले इस ट्वीट को देखिए, हाथ उठा रहे हैं, साथ में मिलकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में हैं और बधाई दे रहे हैं। लिख रहे हैं उधर भी अपने ही थे सब के सब, इधर भी अपने थे सारे के सारे, तुम जो जीते तो भला क्या जीते, हम जो हारे तो भला क्या हारे। कांग्रेस परिवार की जीत पर सबको बधाई, जय कांग्रेस INC को इन्होंने टैग किया है। तो ये है शशि थरूर। चुनाव लड़ने का लंबा अनुभव है ऐसे शशि थरूर का, आप जानते हैं UN में भी चुनाव लड़े थे वो। लेकिन अब आगे बढ़ें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को अपने तमाम साथियों के बीच लेकर आऊँगा। लिख रहे हैं माय बेस्ट विशेष टू श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी फॉर हिज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडिया, मे ही हैव अ फ्रूटफुल टेन्योर अहेड। खड़गे को ट्वीट करते हुए, टैग करते हुए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बधाई दी है और आगे की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको नई जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाएं, इसके लिए